एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा इन्फिनिटी क्लासेस। ये एजुकेशन चैनल है। यहाँ पर आपको सारी एजुकेशन वीडियोस मिलेंगी। रिसेंटली हम सीटेट पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट कर रहे थे। आज उसकी सेकेंड क्लास है जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस डेली करवाए जाएंगे। सीटेट पेपर 2 उनके लिए होता है जिन टीचर्स ने 6 से अबव क्लासेस को पढ़ाना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी तैयारी। आज है डे 2। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। 15 हम पहले की क्लास में कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। कौन सा पॉइंट इसमें से प्रोग्रेसिव प्रगतिशील एजुकेशन को दर्शाता है? एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, आप मोटिवेशन कर रहे हैं। यूनिफॉर्म असेसमेंट, पैरामीटर्स, ये सब यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही आप पढ़ा रहे हैं। थर्ड है बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, आप हर बच्चे के काम करने की क्षमता में बिलीव करते हैं। फोर्थ है स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट, आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं और असेसमेंट करवाते हैं। तो जो बिल्कुल सही पॉइंट है वो है थर्ड वाला पॉइंट कि आप हर बच्चे की क्षमता में बिलीव करते हैं। 17th क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझने हैं, लोगों में अंतर समझना है बच्चों में। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट, टू कंसीडर बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड देयर इंटरप्ले। जो भी उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बाहर से उनके अंदर करेक्टरिस्टिक्स पैदा हो रहे हैं, इन सबको आप देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। सेकेंड है टू लुक एट द इनहेरिटेड करेक्टर्स दैट गिव ईच पर्सन अ स्पेशल स्टार्ट इन लाइफ, या आप वही करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे जो उनके अंदर पहले से ही बिल्ड हैं, बचपन से, जब से वो पैदा हुए हैं। थर्ड, टू लुक एट एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखेंगे जो हर एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं। या फिर फोर्थ, आप कंसीडर करेंगे टू कंसीडर मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन, की किस बच्चे का डेवलप हो रहा है, ब्रेन कैसे हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर माइंड एंड ब्रेन। तो इसका है फर्स्ट, आप हर चीज़ देखेंगे एज वेल एज बाहर अंदर, उनके जो दोनों ही मिलके उनके अंदर रोल निभा रहे हैं, बच्चों को डेवलप कर रहे हैं। फर्स्ट वाला है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, का प्रिंसिपल नहीं है। एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ, कि जितना भी बच्चा सीखेगा करेगा, नेचर उसका होगा डेवलपमेंट का, वो सब उसके पैदा होने पर ही डिपेंड होता है। सेकेंड है इंडिविजुअल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, इंडिविजुअल अलग अलग रेट्स पर अलग अलग दर पे विकास करते हैं। थर्ड है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली, ऑर्डर के हिसाब से होता है डेवलपमेंट। और फोर्थ है डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेवलपमेंट एक धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग होता है। तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ बिल्कुल ठीक है। जो प्रिंसिपल नहीं है वो है फर्स्ट वाला, कि जन्म से ही पता होता है कि बच्चा कैसा बनेगा, ऐसा नहीं है। Question number 19, which of the following is the most important in an exclusive classroom? एक कक्षा में कौन सी बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं? फर्स्ट, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कि हर एक किसी का एजुकेशन प्लान कैसा है, पढ़ने का तरीका। सेकेंड, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, आप एक समान निर्देश दे रहे हैं सबको एक जैसा। थर्ड है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण। और फोर्थ है प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग, आप सभी शिक्षकों मतलब लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका आंसर है 1 की इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना आप बना रहे हैं। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी फैक्टर्स, लर्नर्स और उनके फैक्टर्स का कौन सा पेयर बिल्कुल ठीक है? फर्स्ट है अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स, जिनको ध्यान की कमी होती है, ध्यान लगाने में कमी होती है, उनको हाई मोटिवेशन देना है, कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और ये लंबे समय तक जानकारी पर ध्यान बनाए रखते हैं। थर्ड, सेकंड है हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर, जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड विजुअल इन्फॉर्मेशन, ये दृश्य को नहीं समझ सकते। तो गलत लिखा है, जो हियरिंग होते हैं वो तो सुन नहीं पाते हैं। डायलेक्सिक लर्नर्स लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, जो डायलेक्सिक लर्नर्स होते हैं इनमें पढ़ने और लिखने की कमी होती है, इनको समझ नहीं आता। फोर्थ है क्रिएटिव लर्नर्स, जो हाइपर एक्टिव होते हैं और काम कंप्लीट करने में बहुत स्लो होते हैं। तो इसका जो करेक्टली है ये है डायलेक्सिक लर्नर्स, ये थर्ड वाला, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों को राइटिंग और रीडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। 21st क्वेश्चन,
एबिलिटी टू कम अप विद ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी समस्या का मौलिक और भिन्न भिन्न समाधान निकालने के लिए क्या क्या प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा है? फर्स्ट, चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की क्षमता न रखने वाले बच्चे, जिनको सीखने की क्षमता नहीं रखते। ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन, अहंकारी बच्चे। थर्ड है इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, विकलांग बच्चे। फोर्थ है क्रिएटिव चिल्ड्रन, जो रचनात्मक होते हैं। इसका आंसर है क्रिएटिव चिल्ड्रन। जो बच्चे रचनात्मक रूप से अच्छे होते हैं वो ही एबिलिटी रखते हैं ओरिजिनल और डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस निकालने की। बाकी सब में डिसेबिलिटी है, कुछ अहंकारी बच्चे हैं, कुछ विकलांग बच्चे हैं, तो इनमें एबिलिटी कम होती है। Question number 22. What instructional adaptations should a teacher make while working with students who are visually challenged? कौन से इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन हमें टीचर को कौन सी चीज़ों को समझना चाहिए जब वो विजुअली चैलेंज्ड बच्चों के साथ काम कर रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं? फर्स्ट, वैरायटी पर फोकस रखें, रिटन टास्क की वैरायटी पर फोकस रखें, स्पेशली उनको वर्कशीट्स दें। सेकेंड, स्पीक क्लियरली एंड यूज लॉट ऑफ टच एंड फील मटेरियल्स। वो स्पीक अच्छे से बोलें और टच और फील वाले मटेरियल्स यूज़ करें। थर्ड है यूज़ अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, उनको प्रेजेंटेशन दिखाएं। फोर्थ है ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट स्टूडेंट्स कैन वॉच हर क्लोजली। सो उनको इस प्रकार बनाएं कि लोगों बच्चों का ध्यान उन पर ज़्यादा जाए। तो इसका आएगा सेकेंड वाला, क्योंकि जो बच्चे विजुअली चैलेंज होते हैं उनको टच और फील मटेरियल ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनको क्लियरली अगर बोलोगे तो वो ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं। थोड़ा सा ग्लिच आ गया। हाँ जी, तो इसका है सेकेंड में। Question number 23. Cooperative learning and peer tutoring dash in an classroom. समावेशी कक्षा में सहकारी और डैश एक क्लासरूम में शिक्षण, सहपाठी शिक्षण के बारे में बताइए। शुड नॉट बी यूज्ड, फर्स्ट है शुड नॉट बी यूज ही नहीं होना चाहिए। सेकंड में है शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड होना चाहिए। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, इसको किया ही नहीं जाना चाहिए। फोर्थ है शुड बी ओकेजनली यूज, कभी कभी यूज कर लेना चाहिए। तो इसका आंसर है सेकंड, कि इसको प्रमोट करना चाहिए। लर्निंग और पीयर ट्यूटोरिंग को ये होता है कि बच्चे मिलकर जो काम करते हैं, लर्निंग कर रहे हैं, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो इसे प्रमोट करना चाहिए। 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग? कौन सा जो इसमें कारण है वो एक मीनिंगफुल फैसिलिटेशन नहीं है लर्निंग का, सार्थक सुविधा प्रदान नहीं करता। फर्स्ट, एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम, कि आप देख रहे हो प्रॉब्लम के अलग अलग रास्ते। सेकंड, कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, नई नॉलेज रख रहे हो पुरानी नॉलेज में से, उसके साथ साथ नई नॉलेज रख रहे हो। थर्ड है प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल, पुराना याद कराते जा रहे हो, रिकॉल कराते जा रहे हो। फोर्थ है यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल का यूज़ कर रहे हैं। इसका आंसर है थर्ड, आप पुराना और नया दोनों याद करा रहे हैं, इसे कहते हैं मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिस्टेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा रचनावादी वातावरण के अनुरूप नहीं होगा? Teachers employ specific end of the term assessment strategies and give feedback on products rather than the process. कि शिक्षक जो हैं वो रणनीतियों का उपयोग करते हैं और प्रक्रियाओं के बजाय उनके रिजल्ट पर, प्रोडक्ट पर फीडबैक देते हैं। स्टूडेंट्स आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़। स्टूडेंट को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो अच्छे मतलब सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकें। थर्ड पॉइंट लिखा है स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग विद ईच अदर। स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया जाता है और एक टास्क दिया जाता है डायलॉग का, एक दूसरे से बात करने के लिए। फोर्थ है टीचर एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप, कि शिक्षक जो है वो छात्रों के और विचारों के अनुभवों को प्राप्त करता है और उनके जो वर्तमान ज्ञान है उस पर ध्यान लगाता है, एलाबोरेट करता है और उनकी करंट नॉलेज को बढ़ावा देता है।
तो इसका है कि कौन सा नहीं होगा, दैट इज़ फर्स्ट कि वो स्पेसिफिक टर्म असेसमेंट पे ध्यान देता है और उनके प्रोडक्ट के हिसाब से जैसा वो करते हैं उस पर फीडबैक देता है, तो ये नहीं होगा, एक कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट की अप्रोच नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 26, टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट डैश रादर देन डैश, कि वो ये करें रादर देन ये ना करें। तो मार्क्स सीकिंग गोल्स एंड फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, सेकेंड है लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल्स, थर्ड है परफॉर्मेंस गोल्स और लर्निंग गोल्स, फोर्थ है फेलियर अवॉइडिंग गोल्स और मार्क्स सीकिंग गोल्स। इसका है सेकेंड कि वो लर्निंग गोल सेट करें रादर देन परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस पे इतना ध्यान ना दें, वो लर्निंग करें। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन, कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, कि आप एक समान और मानकीकृत परीक्षण कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, एक्सप्लोर करवा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रसारण कर रहे हैं, फोर्थ है यूजिंग पनिटिव मेजर्स, उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। कौन सा नहीं होगा, सॉरी इसमें लिखा है कौन सा हमें प्रमोट करना चाहिए मीनिंग मेकिंग में, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, सेकंड वाला करना चाहिए रादर देन बाकी तीन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज के। गोल्स सेट करना और टाइम टेबल बनाना, सेकेंड मेकिंग ऑर्गेनाइज चार्ट्स एंड कॉन्सेप्ट मैप्स, थर्ड थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, एक्सप्लेनिंग टू अ पीयर एंड सेल्फ क्वेश्चनिंग। सारे ही हैं एक तरह से, आप गोल्स भी बनाओ, टाइम टेबल भी बनाओ, चार्ट्स भी बनाओ, मैप्स भी बनाओ, एग्जाम्पल ऑन एग्जाम्पल सब दो, और जितने भी मतलब पीयर होते हैं ग्रुप उनको एक्सप्लेन करो, सेल्फ क्वेश्चनिंग करो, सारे ही हैं इम्पॉर्टेंट, सारे ही इफेक्टिव लर्निंग की स्ट्रैटेजीज के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली 1 ही होगा और कोई नहीं, सारे ही हैं इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरणा यानी कि बाहर से प्रेरणा मिल रही है, कौन सा इसका एग्जाम्पल है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स हिज मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट, मैं अपना होमवर्क पूरा करूंगा क्योंकि टीचर मुझे उसके मार्क्स देगी। आई एन्जॉय डूइंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज़ सो मच फन, मैं एन्जॉय करूंगा अपना होमवर्क क्योंकि बहुत फन है। आई लर्न सो मच व्हेन आई डू माई होमवर्क, मैं बहुत कुछ लर्न करता हूँ, सीखता हूँ जब मैं अपना होमवर्क करता हूँ। फोर्थ है डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट बेटर, कि मैं होमवर्क करता हूँ तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आते हैं। तो ये जो 3 एक्टिविटीज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ हो रहे हैं ये खुद ही कर रहा है बच्चा और खुद ही उस पर असर पड़ रहा है, लेकिन जो बाहर से क्या असर पड़ रहा है कि उसे टीचर का डर है कि टीचर ने मुझे मार्क्स देने हैं इसीलिए मैं कंप्लीट कर रहा हूँ होमवर्क। तो बाहर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन तो फर्स्ट ही होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इन अ प्राइमरी क्लासरूम अ टीचर शुड, प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या होना चाहिए। शुड नॉट गिव एन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, गिव ओनली एग्जाम्पल्स, गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल, गिव बोथ, कि दोनों देने हैं। तो एग्जाम्पल नॉन एग्जाम्पल उसको दोनों ही देने हैं प्राइमरी क्लासरूम में, तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला। आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास होती है यहीं पे समाप्त। देखते रहिए नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।